13 करोड़ का संभवतः मालिक है वो अकेले। हम लोग भी वो 10 बरिस में कैसे तो 13 करोड़ हो गया। हम लोग 16-17 साल हो गया, 1 करोड़ नहीं पूर रहा है। तो हो सकता है आज इस्तीफा दे दे कि हमारे नेतृत्व में शर्मनाक पराजय हुआ है। मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूं और किसी दलित को विधान परिषद में, अल्पसंख्यक को हम विधायक दल का नेता बनाएंगे। अभी इतना बड़ा चुनौती है कि देखिए ना है कि कहाँ पहुंच गए। पहले कितना बड़ा संख्या था, इतना बड़ा बैठते थे, इतना को बैठेंगे। तो ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब भाई हम तो आज तक नहीं सुने थे, इतना दिन हम लोग मीटिंग में भाग लिए हैं कि कहते गोली मार देंगे। बताइए तो भाई, अगर गोली मारने की बात कहा है तो दिल्ली के पार्लियामेंट थाना या जो भी थाना है वहां अब तक सनहा क्यों नहीं दर्ज हुआ है? हमारे डिप्टी सीएम माननीय विजय सिन्हा जी का विजय हुआ था, उसके आधार पर कार्यक्रम हुआ था। जो ही यह जानकारी मिली, मैंने पुलिस अधीक्षक लखीसराय से संपर्क किया। हम तो कह रहे हैं कि हर्ष फायरिंग नहीं हुआ है, हमारी पुलिस ने प्रतिवेदन दिया है, लेकिन अगर उनके पास साक्ष्य तो दीजिए, एसपी को दीजिए वहां। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज महागठबंधन के विधायकों की पहली बार बैठक बुलाई है। सत्र से पहले आप लोग को घेरने की तैयारी। बैठक बुलाए, अपने रह गए खुद। क्या बताएंगे लोगों को कि हमारे नेतृत्व में 2015, 2019, 2020, 2025 में हार हुई। हो सकता है इस्तीफा दे दे आज, हो सकता है। पद नहीं महत्वपूर्ण है तेजस्वी जी के लिए, ये सबसे बहुत ऊपर है। कोई ये नौजवान आदमी है, संघर्ष करना जानते हैं, पद के लिए परेशान नहीं है, अपने सुरक्षा के लिए परेशान नहीं रहते हो। उस समाज में सामाजिक न्याय की लड़ाई, 13 करोड़ का संभवतः मालिक है वो अकेले। हम लोग भी 10 बरिस में कैसे तो 13 करोड़ हो गया। हम लोग 16-17 साल हो गया, 1 करोड़ नहीं पूर रहा है संपत्ति। अरे पैतृक संपत्ति न है। तो हो सकता है आज इस्तीफा दे दे कि हमारे नेतृत्व में शर्मनाक पराजय हुआ है। मैं खुद इस्तीफा दे रहा हूं और किसी दलित को विधान परिषद में, अल्पसंख्यक को हम विधायक दल का नेता बनाएंगे। क्योंकि स्वयं को ही उदाहरण बनाना चाहिए। चाचा से कुछ सीखे नहीं, चाचा सीखते ना। 2014 में चाचा हार गए थे तो इस्तीफा देके जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए। आप भी दे दीजिए इस्तीफा। अरे खोने के लिए अब क्या बचा हुआ है? सब कुछ लूट लिया मतदाताओं ने, कुछ बचा नहीं है। इसलिए तेजस्वी जी, बैठक करना आपका अधिकार है। सरकार को घेरिएगा। सरकार को तो जनता ने घेराबंदी करके कहा कि विपक्ष का प्रवेश वर्जित है। अपने तो डूबे सनम, सबको ले डूबे। तेजस्वी विरोधी दल के नेता रहेंगे तो चुनौती है क्या है एनडीए के लिए? अभी इतना बड़ा चुनौती है कि देखिए ना है कि कहाँ पहुंच गए। पहले कितना बड़ा संख्या था, इतना बड़ा बैठते थे, इतना को बैठेंगे। अरे आज भी पद त्याग करने की मिसाल कायम करिए। राजनीति में वही आदमी आगे बढ़ा है या जो चुनौती को अवसर में तब्दील कर दिया है। इसलिए आपके नेतृत्व में हार हुआ है, इसको नैतिक रूप से नहीं, सार्वजनिक रूप से स्वीकार करिए कि हम गुनाहगार हैं, हम जिम्मेवार हैं। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में समीक्षा बैठक कर रही है, लेकिन उस दौरान भी नेता आपस में गोलीबारी की बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में बड़े तबका, इनका अंदरूनी मामला, इनका कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल की संगति के कारण मेरा ये दुर्दशा हुआ, इसलिए स्वतंत्र चलना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस परजीवी हो गया है, तब परजीवी आदमी राजनीति करता है। अरे अपना आत्मबल नहीं होगा तो बटाई के बल से बल हुआ है। हमको आत्मबल बल नहीं रहेगा तो दूसरा आदमी हमको बल दे देगा। तो ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। अब भाई हम तो आज तक नहीं सुने थे, इतना दिन हम लोग मीटिंग में भाग लिए हैं कि कहते गोली मार देंगे। बताइए तो भाई, अगर गोली मारने की बात कहा है तो दिल्ली के पार्लियामेंट थाना या जो भी थाना है वहां अब तक सनहा क्यों नहीं दर्ज हुआ और आला कमान ने खंडन क्यों नहीं किया? कौन है गुनाहगार? कौन है ये जिम्मेवार जिसने कि राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में यह कहा है? उसका नाम तो मीडिया के स्रोत से आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर नहीं इसका खंडन कर रही है, इसका मतलब सच को स्वीकार कर रही है।
सुशासन की सरकार के आप लोग दावा करते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के विजय जुलूस में हर्ष फायरिंग हो रहा है। ये बिल्कुल ही हमारी हमारे डिप्टी सीएम माननीय विजय सिन्हा जी का विजय हुआ था, उसके आधार पर कार्यक्रम हुआ था। जो ही यह जानकारी मिली, मैंने पुलिस अधीक्षक लखीसराय से संपर्क किया। पुलिस अधीक्षक लखीसराय ने अभी मुझे जानकारी दी कि 2 लोगों को लाया गया, जो आर्मर डिपार्टमेंट होता है, जो जांच करता है इन चीजों का, वह साफ तौर पर यह प्रतिवेदित हुआ कि वह आतिशबाजी के काम परंपरागत रूप से करते हैं। वो आतिशबाजी वाले लोग थे, हर्ष फायरिंग नहीं। ये गलत बात है। अगर किसी के पास साक्ष्य है तो दे। राजद की तरफ से लगातार कल से नेता भी ट्वीट कर रहे हैं और उनके ऑफिशियल अकाउंट से भी ट्वीट किया गया। तो राष्ट्रीय जनता दल को तो बताना चाहिए, साक्ष्य देना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि हर्ष फायरिंग नहीं हुआ है, हमारी पुलिस ने प्रतिवेदन दिया है, लेकिन अगर आप उनके पास साक्ष्य तो दीजिए, एसपी को दीजिए, वहां नहीं कार्रवाई होगी तब ना। और माननीय विजय सिन्हा जी नीतीश कुमार जी के सुशासन के मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहां सवाल उठता है? अगर कोई गुनाहगार है तो बचाने वाला कोई नहीं है। बचाने का पाप कोई नहीं करता है हमारी सरकार में। चलिए, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।